आज ये गर्मी के जो सीजनल प्लांट्स हैं वो मैं लेके आया हूँ और इसको लगा रहा था। सोचा आप लोगों के साथ वीडियो को शेयर किया जाए। ये जो मिट्टी है इसमें 60% करीब हमने गार्डन सॉइल लिया हुआ है और 20% इसमें कोकोपीट मिलाई है और 20% ही इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट मिलाया हुआ है। एक, एक इसका ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मिट्टी बने हमारी वो वेल ड्रेन्ड हो। पानी अगर रुकता है तो पौधे के सड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें थोड़ी सी नीम खली भी मिलाई हुई, नीम केक जिसको कहते हैं। मिट्टी बनाते समय अगर कोई खरपतवार कंकड़ पत्थर अगर नजर आ रहा है तो आप उसको बाहर कर दीजिए। शुरू में पौधों को लगाने के बाद इसको ऐसी जगह पे नहीं रखना चाहिए जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। इसको सेमी शेड एरिया में रखेंगे। इसके बाद एक ऐसा पॉट लिया जिसके में पानी निकलने की व्यवस्था हो, छेद होना जरूरी है। इसको किसी भी चीज़ से ये गमले के जो टूटे हुए टुकड़े हैं उससे मैंने इसको कवर कर दिया है और कवर करने के बाद मिट्टी को लगभग 80% तक भर दिया। 80% तक भरने के बाद ये जो नई पौध है इसमें कुछ पत्तियां जो इसकी टूटी हुई हैं इसको हटाने के बाद एक उंगली से ऐसे छेद करके इसको ऐसे इसको ढक दिया। ये पौध मैं कल लेके आया था इसलिए थोड़ी सी ये सूखी हुई दिख रही है। अभी जब इसको पानी वानी देंगे ये सही हो जाएगी। प्लांट्स किसी भी नर्सरी से या आसपास आपके जो भी पेड़ पौधे बेचने वाले मिलते हैं उनसे मिल सकती है। ये जो गड्डी मिली है इस तरह की, ये हमारे यहाँ तो ज़्यादा महंगी नहीं मिली है। 15-20-25 रुपए की ये मिल सकती है, मगर इसी को जब ये लोग गमले में लगा के अलग अलग करके बढ़िया तैयार करके बेचते हैं तो एक एक पौधा जो है वो 25-30 रुपए में ये लोग बेचते हैं डेवलप करके। तो आप घर में ला के खुद इस तरीके से पौधों को ला के अपना गमला खुद तैयार कर सकते हैं कम पैसे में। इसको इस तरह लगाने के बाद थोड़ी सी मिट्टी आप और इसमें ऊपर से डाल दीजिए ताकि पौधे जो है अच्छी तरह से मिट्टी में आ जाए। ये दोस्तों ये गर्मी का गेंदा है, इसको भी लेके आया हूँ। अभी कल लाया था, पानी वानी इसमें नहीं डाला इसलिए थोड़ा सा सूख रहा है, मगर इसको जब इसमें लगा देंगे और ये जड़ पकड़ लेगी, जड़ पकड़ लेंगे पौधे तो ये फिर से हरे भरे हो जाएंगे। तो जब इसमें पौधा अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगा तो इसको मैं अलग अलग गमले में कर दूंगा। इसमें जो भी जड़ें हैं इसको आपको केवल मिट्टी के अंदर दबा देना है और ये ध्यान रखना है कि ऊपर का पौधा जो है वो मिट्टी में ना आए, इसकी पत्तियां जो है मिट्टी में ना छुए। कोशिश करना है कि पौधे जो है वो खड़े रहें। दोस्तों अगर एक गमले में ये नहीं आ रहा है तो आप दूसरा गमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। इस तरीके से एक एक करके अलग आप कर लीजिए ताकि जब इसको आगे जब ये बड़े हो जाएं और आप इसको अलग करना चाहें तो कोई दिक्कत ना हो। तो करने के बाद इस तरीके से ऊपर दोबारा मिट्टी डाल दीजिए और जो पौधे गिरे हुए हैं उनको थोड़ा सा हाथ के सहारे खड़ा कर दीजिए।
और दूसरे गमले में नए पौधे को लगाने के लिए जो तैयार मिट्टी थी उसमें से 80% हमने गमले में डाल लिया है। और ये गौमफेना का पौधा है, इसमें बैगनी कलर के बहुत बढ़िया फूल निकलते हैं। को भी सेम उसी तरीके से जिस तरह से और पौधों को लगाया गया है, जड़ों को मिट्टी के अंदर एक एक करके लगा दे रहे हैं। और लगाने के बाद ऊपर से थोड़ी मिट्टी और डाल दी ताकि पौधे जो है सीधे खड़े हो सकें। मिट्टी डालने के बाद में थोड़ा सा पानी भी आप डाल दीजिए। और पानी डालने के बाद पौधों को सेमी शेड एरिया में रख दिया। आजकल मार्च में काफ़ी तेज़ धूप होने लगी है, सीधी धूप में इसको ना रखिए, सेमी शेड एरिया में रखें। एक बार कायदे से पानी देने के बाद दोबारा तभी पानी देंगे जब मिट्टी ऊपर से हल्की सी सूखी लगे। इस तरह से दोस्तों आप मार्केट से आजकल नए नए फूलों के पौधे या सब्जियों के पौधे भी मार्केट में अवेलेबल हैं। गर्मियों के सब्जी के पौधे भी मिल सकते हैं। ये पोर्चुला का है, इसमें भी बहुत प्यारे प्यारे फूल निकलते हैं। इसको 9 o'clock भी कहा जाता है। डंडी ले इसकी तो ऐसे डंडी से भी लग जाते हैं नए पौधे। सेम वही प्रोसेस, ड्रेनेज वाला गमला ऐसा लिया जिसमें ड्रेनेज होल हो और उसको गिट्टी से ढक दिया। लगभग 80% मिट्टी इसमें डाल के एक एक पौधे की जड़ को मिट्टी के अंदर बस ऐसे लगाते चलेंगे। अगर कोई पत्ती उसमें सड़ी गली टूटी फूटी नज़र आ रही तो उसको आप हटा दीजिए और उसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल के पौधों को ऐसा रखिए कि ये सब सीधे खड़े हो सकें। मिट्टी डालते समय कोई कंकड़ पत्थर या खरपतवार नज़र आ रहा है तो उसको ज़रूर अलग कर दीजिए। जब ये पौधे मिट्टी में सेटल हो जाएंगे फिर इनको नए गमले में दोबारा रिपोर्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग अपने घर की बगिया को हरा भरा रंग बिरंगा बना सकते हैं। दोस्तों अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोगों को इसी तरह से नई नई जानकारी मिलती रहे। फिर मिलेंगे आगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।